हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और मेरा सुबह का स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। जो मेरा लाइब्रेरी में होता है 3-4 घंटे का, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं गांव चली गई थी, तो थोड़ा सा वहाँ पे मेरा बिजी का रूटीन था, इसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। पर अब मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो भी एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि हम पेड कोर्स लें या ना लें, और कौन सी बुक्स लें, किससे पढ़ाई करें तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगी। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि कई सारे पेड कोर्स ले लेते हैं, कई सारी बुक्स ले लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई है और रेफरेंस की बुक हो गई, बहुत सारी उनके पास बुक्स हो जाती है और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आप इन सब के चक्कर में मत पड़िए। आप एक मतलब पेड कोर्स लीजिए, और तो आप एक पेड कोर्स ले लीजिए और अभी एनसीईआरटी की बुक्स रखिए, क्योंकि अभी रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए और जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद आप रेफरेंस बुक लीजिए। उससे आपका मतलब पीवाईक्यू अच्छा रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ़ और सिर्फ एक पेड कोर्स रखिए और उसी से मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, फोकस से पढ़िए और बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ पढ़िए। क्योंकि देखिए, अगर 2-4 ले लेंगे तो इधर उधर भटकते रहेंगे, ना तो इसमें एक में देख पाएंगे ना तो दूसरे को देख पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप एक चीज़ में काम करिए और अच्छे से काम करिए, बिल्कुल 100% दीजिए, तो आपको उससे बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर कई जगह भटकेंगे तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपको उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और मैंने भी एक पेड कोर्स लिया है, क्योंकि देखिए, हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम कैसे पढ़ें, कितने समय में कितना पढ़ें। वो चीज़ अगर हम मतलब किसी के गाइडेंस में नहीं रहते तो हमें आइडिया नहीं होता कि हम कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। वो चीज़ हमें मतलब मालूम नहीं हो पाती है, तो इसके लिए हमें पेड कोर्स ज़रूरी रहता है। तो उसको ले लिए हैं ताकि मतलब हमें डेली का जो वो है तो हमें पता चल जाए कि हम कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो गाइडेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और फिर उसमें ये है कि आपको डेली का डेली जो भी है तो मतलब आप क्लास ले पाएंगे। और देखिए, आपके पास अगर पेड कोर्स नहीं रहता है तो आप इधर उधर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, तो ढूंढना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता है। तो पेड कोर्स ऑनलाइन इतने ज़्यादा मतलब महंगे नहीं होते हैं, आप आसानी से ले सकते हो और आप एक लीजिए। उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं कि डेली का डेली आपका जो क्लास वाइज है वो आपको मतलब पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और फिर वीकली आपका टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, उसमें मॉक टेस्ट देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाती है और हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। और अगर ये चीज़ नहीं होता है तो देखिए, यूट्यूब में हम क्लास बस देखेंगे, हम उसमें टेस्ट दे नहीं पाएंगे। और बुक से पढ़ेंगे तो बुक्स में भी हम टेस्ट दे नहीं पाएंगे। तो इससे आपको बेनिफिट रहता है कि आप कंटिन्यू मतलब अपना टेस्ट भी देते रहते हो। इससे थोड़ा सा हमें ये रहता है कि हमें आइडिया होते जाता है कि हम मतलब किस चैप्टर में वीक हैं, हमें किसकी ज़्यादा मेहनत मतलब अच्छे से पढ़ने की किसकी ज़रूरत है, किस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ें। तो हमें अपना वीक पॉइंट पता चलता है उससे। तो इसलिए पेड कोर्स हमें ज़रूरी है लेना, और इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता। मतलब आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हो, क्योंकि 1500-2000 के अंदर ही रहता है। तो अभी तो होली में सभी के ऑफर चल रहे थे, तो आप ले सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और एक चीज़ में, अगर आपने नहीं लिया है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम है तो आप यूट्यूब से ही पढ़िए और एक शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आप डेली उस चीज़ को हम लेक्चर बाय लेक्चर नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास शॉर्ट्स नोट हो जाएगा तो हम उसको डेली देखेंगे और डेली रिवीजन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें मतलब बेनिफिट ही मिलेगा। हम अच्छे से पढ़ लेंगे और हमें डेली का डेली मतलब रिवाइज होता रहेगा और हर चीज़ याद होती रहेगी, तो हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। नहीं तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं, कल हमें भूल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं समस्या हमारे पास बनी रहेगी। तो अगर आप एक नोट्स बना लेते हैं तो उसमें डेली, जैसे आप पढ़ने बैठे हैं तो डेली अपने नोट्स शुरू से खोल रहे हैं, तो जब शुरू से एक बार पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिमेम्बर हो रहा है बार बार।
और जितनी ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में सेट होगा। तो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए अभी इतना जल्दी समय बीत रहा है कि मतलब अगर हम ये सोचें कि अभी तो दिसंबर में एग्ज़ाम है, जो पीजीटी वाले हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा पीजीटी का एग्ज़ाम दिसंबर में है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी, तो बहुत जल्दी टाइम जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी मार्च लास्ट होने को आया है। अब इतना कम टाइम बचा है कि आपका सिलेबस ही अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। और मैं दूसरे का तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे खुद अपने का लगता है कि कैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा इतने जल्दी में, और कैसे फिर मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। तो उसके हिसाब से आपको दोगुनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी। आप लोग इस तरह से मेहनत करिए। और मेरे यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग होती है, और हम ऐसे ही डेली मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।